डॉक्टर बनना घाटे का सौदा है? अब लोग बच्चों को डॉक्टर बनाना इतना पसंद नहीं करते, इतना रिकमेंड नहीं करते, और लड़कियों को लोग इसलिए लाते हैं कि रिश्ता बड़ा अच्छा मिल जाता है, बड़े आराम से शादी हो जाती है, एक अच्छा टैग लग जाता है। अब पाकिस्तान में ये दोनों चीज़ें नहीं है। मेडिकल ऑफिसर्स की जॉब्स नहीं है, वुमेन मेडिकल ऑफिसर की जॉब्स नहीं है, गवर्नमेंट में उतनी तो प्लेसमेंट नहीं होती। तो आप क्या समझते हैं खवातीन को आना चाहिए इस फील्ड? बिल्कुल आना चाहिए। ठीक है, एक बहुत बड़ा उनमें से तबका है या एक फ्रैक्शन है जो काम नहीं करना चाहते। फैमिली पूरी डॉक्टर है, वो चाहती है कि अपने बच्चों को भी डॉक्टर बनाए, तो क्या ये ट्रेंड आज भी है? ट्रेंड है अभी भी। वो पेरेंट्स को जब कामयाब देखते हैं तो जो उनका प्रोफेशन है उससे इंप्रेस होते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, HM मीडिया की पॉडकास्ट सीरीज़ में आप सबको एक बार से फिर से खुशामदीद कहते हैं। आज के जो हमारे गेस्ट पर्सनैलिटी मौजूद हैं, डॉक्टर अब्दुल बासित जो कि कंसल्टेंट आर्थोपेडिक सर्जन हैं, तो उनसे हम जर्नल गुफ्तगू करेंगे और चटपटी बातें भी होंगी उनसे। तो आइए वेलकम करते हैं डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया फॉर द पॉडकास्ट एट HM मीडिया। और मधु करते हैं, आज सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि डॉक्टर्स बनना पहले बहुत मुश्किल समझा जाता था। बहुत सारे लोगों की ख्वाहिश होती थी कि हम डॉक्टर बने और वो अपने बच्चों को इंजीनियर या डॉक्टर्स रिकमेंड करते थे। तो आजकल क्या समझते हैं कि डॉक्टर बनना घाटे का सौदा है? क्योंकि बहुत सारे लोग, बहुत सारे ऐसे डॉक्टर जो MBBS करने के बाद फील्ड में नहीं हैं और वो जॉबलेस भी हैं, तो क्या समझते हैं आप? बहुत शुक्रिया जी, HM मीडिया का बड़ा शुक्रिया। आप लोग बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं अवेयरनेस के लिए और हेल्थ अवेयरनेस और जनरल टॉपिक्स पे। मड्डा साहब, आपने जो ये क्वेश्चन पूछा है, ये अब इस क्वेश्चन को काफ़ी ज़्यादा अब तब्दीली आ गई है इसके अंदर, इसके जवाब के अंदर। आज से 20 साल पहले जब लोग आप अपने बच्चों को ये कहते थे कि इनको डॉक्टर्स बनना चाहिए, इंजीनियर्स बनना चाहिए, अब वो सिचुएशन थोड़ी सी बदल गई है। राइट, एंड दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। पाकिस्तान के अंदर बदली है, और वो इसलिए बदल गई है, अब लोग डॉक्टर्स बनना, अपने बच्चों को डॉक्टर बनाना इतना पसंद नहीं करते, इतना रिकमेंड नहीं करते। उसकी वजह ये हो गई है कि पाकिस्तान के अंदर जो डॉक्टर्स का जॉब स्ट्रक्चर है, जो डॉक्टर्स की जॉब्स हैं, वो कम हो गई हैं एज़ कम्पेयर टू नंबर ऑफ़ डॉक्टर्स। चूँकि कोई भी बंदा जब अपने प्रोफेशन का इंतखाब करता है तो उसके लिए सबसे पहली चीज़ है कि उसको पैसे कितने मिलेंगे। राइट, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये तो एक वैसी ही बात है ना कि आप कहते हैं कि जी मैं दुखी इंसानियत की खिदमत करूँगा, ये करूँगा, वो करूँगा। ये सारी चीज़ें बड़ी अच्छी हैं और हो भी सकती हैं, और इस सब के बावजूद जो आपका प्राइम पर्पज़ है वो ज़ाहिर है पैसे हैं। तो जब आपको अपने प्रोफेशन के अंदर जॉब नहीं मिलेगी, जब आपको अपने प्रोफेशन के अंदर जॉब स्ट्रक्चर का सर्विस स्ट्रक्चर नहीं होगा, जब आपको मसाइल बहुत ज़्यादा देखने पड़ेंगे, तो फिर डेफिनेटली लोग उस प्रोफेशन की तरफ आना पसंद नहीं करेंगे। डॉक्टरी की तरफ जो आने की लोगों की बड़ी वजूहत थी। लड़कियों को लोग इसलिए लाना चाहते थे कि लोग समझते हैं जी इसमें पैसे हैं, और लड़कियों को लोग इसलिए लाते हैं कि रिश्ता बड़ा अच्छा मिल जाता है, बड़े आराम से शादी हो जाती है, एक अच्छा टैग लग जाता है। तो वो तो शायद अब भी बरकरार हो, लेकिन जो पैसों वाला एलिमेंट था वो अब सरकारी स्ट्रक्चर जो जॉब का है वो बहुत ख़राब हो गया है। तो वो अब उतना बेहतर नहीं रहा पाकिस्तान के अंदर जितना आज से 10-15 साल पहले था। बल्कि मैं समझता हूँ कि हम लोग जो डॉक्टर बने वो शायद आखिरी सेशन था डॉक्टरों का, जो कि बड़े अच्छे तरीके से सेटल हो गए। अब जो बच्चे आ रहे हैं, हमारे जूनियर्स जो आ रहे हैं, वो बेचारे बहुत चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, बहुत प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। अब आम अगर जो पब्लिक आपकी है, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं, MBBS होता है, उसके बाद हाउस जॉब होती है। हाउस जॉब का 1 साल है, उसके बाद डॉक्टर जो है वो एलिजिबल हो जाता है मेडिकल ऑफिसर या वुमेन मेडिकल ऑफिसर के लिए, या वो FCPS का ट्रैक फॉलो करता है जिसमें उसको ट्रेनिंग मिल जाती है। अब पाकिस्तान में ये दोनों चीज़ें नहीं हैं। मेडिकल ऑफिसर्स की जॉब्स नहीं है, वुमेन मेडिकल ऑफिसर की जॉब्स नहीं है, और ट्रेनिंग स्लॉट्स भी नहीं है। तो उससे नुकसान ये हुआ है कि बहुत ज़्यादा एक पूल इकट्ठा हो गया अनएम्प्लॉयड और अनपेड लोगों का, जो बेचारे जॉब ढूंढ रहे हैं, और पीछे से हर साल आप 10-15 हज़ार डॉक्टर जो हैं वो पाकिस्तान में प्रोड्यूस कर रहे हैं। ये सर स्टोरी हमने पिछले दिन वायरल होती भी देखी है। कुछ सीट्स थी, चंद सीटें थी, और सैकड़ों WMO की सीट्स पे खवातीन ने अप्लाई किया हुआ था। तो एक बड़ा एक पॉलिटिकली भी अब देखें क्योस होने की वजह से, या उतनी अनएम्प्लॉयमेंट होने की वजह से, या जॉब रिप्लेसमेंट नहीं है उतनी, तो आप क्या समझते हैं कि खवातीन, पहले तो ये समझा जाता है, जैसे आपने बात की कि खवातीन जो रिश्ते के लिए पेरेंट्स उनको मेडिकल फील्ड में लेके आ जाते हैं, तो क्या समझते हैं कि वो दूसरे लड़कों का हक नहीं मार रहे होते, क्योंकि गवर्नमेंट में उतनी तो प्लेसमेंट नहीं होती, या वो गवर्नमेंट लेवल पे उस तरह से नहीं मिलती? तो आप क्या समझते हैं खवातीन को आना चाहिए इस फील्ड? बिल्कुल आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। बल्कि मैं अब आपको इसमें एक बड़ा फैक्ट आपके साथ शेयर करूंगा। पाकिस्तान में ये बड़ा कहा जाता है कि जी खवातीन जो हैं वो डॉक्टर बनने के बाद काम नहीं करती, या वो काम करना नहीं चाहती, या उनके घर वाले उनको मना कर देते हैं। रियलिटी इसके बरक्स है। इस वक्त आप देखें कि वो जो स्टोरी वायरल हुई थी
उसमें वुमेन मेडिकल ऑफिसर की सीट के लिए इंटरव्यू हो रहे थे और वो कोई मेरा ख्याल है 10 सीट्स थी और उसके ऊपर कोई 1000 लोगों ने अप्लाई किया हुआ था। इसका मतलब है कि आपके पास 1000 लेडी डॉक्टर्स हैं जो काम करना चाहती हैं। अगर वो एप्लीकेंट हैं तो इसका मतलब है वो काम करना चाहती हैं, लेकिन आपके पास उनको अकोमोडेट करने के लिए सीट्स नहीं है। ये प्रॉब्लम है। ऐसा नहीं है कि वो काम नहीं करना चाहती, ठीक है, एक बहुत बड़ा उनमें से तबका है या एक फ्रैक्शन है जो काम नहीं करना चाहती, लेकिन बहुत ज़्यादा ऐसी भी हैं जो काम करना चाहती हैं। फिर आपके देहातों में, आपके लाहौर से बाहर जब आप निकलते हैं रूरल एरियाज़ में, वहाँ लोग प्रेफर करते हैं कि वो जो उनकी ख़वातीन हैं वो फीमेल डॉक्टर से चेकअप करवाएं। अगर आप बिल्कुल उसको रोक देंगे उस रास्ते को तो वो सारी चीज़ें रुक जाएंगी। हाँ, बैलेंस ज़रूर इसमें क्रिएट करना चाहिए। मेरा ख्याल है कि जो मेडिकल कॉलेजेस हैं उनके अंदर 50-50% की स्लॉट्स रख के मेल फीमेल्स के लिए ये बैलेंस क्रिएट कर देना चाहिए, ताकि ये जो एक प्रॉब्लम इस टाइम फेस करना पड़ रहा है उसका कोई सलूशन निकल आए। तो कोई सीट जो है उनकी 50% के लिहाज से एलोकेशन होनी चाहिए, 50% फॉर मेल्स एंड 50% फॉर फीमेल्स, ताकि एक बैलेंस रहे। राइट। अच्छा डॉक्टर साहब, हमारे यहाँ पाकिस्तान में ये बड़ा ट्रेंड है कि डॉक्टर का बेटा ही डॉक्टर, और मतलब एक फैमिली पूरी डॉक्टर है, वो चाहती है कि अपने बच्चों को भी डॉक्टर बनाए। तो क्या ये ट्रेंड आज भी है? ट्रेंड है अभी भी, और इसकी जो एक क्या बेसिक रीज़न है मैं आपसे वही एक्सप्लेन करता हूँ। असल में किसी भी चीज़ में, किसी भी प्रोफेशन में या किसी भी मंजिल को पाने के लिए एक ख़ास रास्ता होता है। उस रास्ते की एक ख़ास मुश्किलात होती हैं। जैसे अब आपका ये एक मीडिया हाउस है, आपने इसको इस्टेब्लिश किया, ये सारा कुछ है, आपको इसके पैसे पता हैं, लागत पता है, माइक कितने के आते हैं, हर चीज़ यू नो ईच एंड एवरीथिंग। जब वो आप सारा इस्टेब्लिश कर लेते हैं तो आपके बच्चे के लिए फिर उस ट्रैक में से गुजर के आना बहुत आसान हो जाता है। इसी तरह डॉक्टर्स का मामला है। जब एक शख्स डॉक्टर बनता है वो सेटल्ड हो जाता है, फिर उसके लिए उस ट्रैक को फॉलो करवाना अपने बच्चे को बहुत आसान होता है। जैसे ब्यूरोक्रेट्स हैं, सिविल सर्वेंट्स हैं, उनके बच्चे सिविल सर्वेंट बड़ी आसानी से बन जाते हैं। आर्मी ऑफिसर्स हैं, उनके बच्चे आर्मी ऑफिसर्स बन जाते हैं। वकला हजरात हैं हमारे, उनके बच्चे बड़े आराम से, चूँकि एक तो वालिद साहब का या जो फैमिली होती है उनका बना बनाया एक सेटअप होता है जो मिल जाता है, और दूसरा वो सारा ट्रैक फॉलो करना आसान होता है, तो इसलिए वो ट्रेंड ज़्यादा होता है। फिर बच्चों में ये भी एक होता है कि वो पेरेंट्स को जब कामयाब देखते हैं तो जो उनका प्रोफेशन है उससे इम्प्रेस होते हैं। और डॉक्टर ज़ाहिर है 55 में, 60 में, 50 में जो डॉक्टर्स हैं वो बड़े कामयाब होते हैं, बड़े वेल सेटल्ड होते हैं, पैसे भी अच्छे होते हैं, शोहरत भी होती है, मरीज़ भी होते हैं, उनके पास सब कुछ होता है। तो इस चीज़ से इम्प्रेस होकर आपके बच्चे उस तरफ आते हैं। अब ये थोड़ा सा बाज़ लोग ये कहते हैं कि जी ठीक है, चूँकि इसमें मुश्किलात बहुत ज़्यादा हैं, इसमें आपकी सोशल लाइफ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होती है, इसमें आपको काम बहुत ज़्यादा करना पड़ता है, इसमें आपको पढ़ना बहुत ज़्यादा पड़ता है, और एक सेंस पाकिस्तान में ये डेवलप हो रही है कि शायद इस सारी मेहनत का सिला उतना नहीं मिलता जितनी हम करते हैं मेहनत। तो इसलिए बाज़ लोग अब अपने बच्चों को डॉक्टर बनाने से रोकते हैं। वो कहते हैं जी हम उनको डॉक्टर ना बनाए, लेकिन अभी भी मैंने देखा है कि मेजॉरिटी जो है वो अपने बच्चों को डॉक्टर्स बनाते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बड़ा चैलेंज है और बड़ा एक डिलेमा है पाकिस्तान में कि डॉक्टर्स आए रोज़ मरीज़ों के साथ लड़ रहे होते हैं, या मरीज़ डॉक्टर्स पे चढ़ाई कर रहे होते हैं। बहुत सारी वीडियोस में हम वायरल देखते हैं। डॉक्टर की ट्रेनिंग होती है, एक तो स्टडी के दौरान बिहेवियर साइंस भी पढ़ रहे होते हैं, फिर उसके बाद उनको BHU भेजा जाता है ट्रेनिंग के लिए 2 साल के लिए या 1 साल के लिए, वहाँ पे अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करते हैं और उनको पता लगता है कि वो देहाती लोगों के साथ उनकी कम्युनिकेशन या सम हो कि वो चीज़ें सीख रहे होते हैं। तो फिर भी हम बड़े हॉस्पिटल्स में टर्शियरी लेवल पे हम देखते हैं कि डॉक्टर्स पेशेंट के साथ, मरीज़ों के साथ लड़ाई कर रहे होते हैं। बड़ा बिहेवियर उनका चेंज होता हुआ नज़र आ रहा होता है। जिस तरह से एथिक्स जो सिखाई या पढ़ाई जाती हैं, वो जो सीख के आ रहे होते हैं, तो उसमें फुकदान पाया जाता है। उसके पीछे क्या वजह है सर? थोड़ा सा इस पर रोशनी। बड़ा अच्छा सवाल ये मड्डा साहब आपने किया है। मैं इसमें अब इसको 2 सेगमेंट्स में डिवाइड कर लेता हूँ। एक तो ये है कि अगर मैं आपके साथ इस पर बहस करना चाहूँ बतौर डॉक्टर और इसको लंबा खींचना चाहूँ तो हम बहस कर सकते हैं। दूसरा सेगमेंट वो होगा जिसमें मैं आपको इसका कोई सलूशन भी बताऊँ कि इस मसले का हल क्या है। पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि जो लंबा खींचते हैं, जो डिबेट होती है आमतौर पे, या हमारे जो डॉक्टर्स बात करते हैं, वो क्या होता है। इस सारे मसले की जो आपने कहा है ना, जो बेसिक रीज़न है वो ये है कि आबादी बहुत ज़्यादा होती है, लोग बहुत ज़्यादा होते हैं। आप सिर्फ एक सिंपल मिसाल है कि अगर मैं ये कहता हूँ कि आप 2-4 लोग बैठे हैं एक खाने की टेबल पे, 3 लोग हैं आप, और आपने 2 किलो के हिसाब से एक डिश मंगवाई है, तो आप बड़े आराम से खाएंगे। ना सिर्फ आप उसको खाएंगे बल्कि हो सकता है एंड में आप पैक करवा के घर भी ले जाएं, हो सकता है वहाँ कोई
बिल्ली फिर रही है तो आप उसको भी थोड़ा सा डाल दें, आप बड़ा इंजॉय करेंगे। लेकिन अगर आपने 1 किलो डिश मंगवाई है और आप 6 लोग बैठे हुए हैं तो सूरत हाल ख़राब हो जाएगी। ना आप घर लेके जा सकते हैं, ना आप किसी को गिफ्ट कर सकते हैं। ये सूरत हाल है अस्पतालों के अंदर। मरीज़ बहुत ज़्यादा होते हैं, फैसिलिटीज़ थोड़ी हैं, सही, वहाँ से झगड़ा स्टार्ट होता है। उसमें पेशेंट जो हैं उनका भी कसूर है, डॉक्टर्स के मैनेजमेंट के लिहाज से कसूर मैं समझता हूँ है। मेरा ये व्यू पॉइंट है, वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। और फिर हुकूमत का फॉल्ट आ जाता है कि रिसोर्सेज की कमी है। जब रिसोर्सेज, मसलन मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ, सरकारी अस्पताल कोई किसी में भी आप चले जाएँ, ऑर्थोपेडिक वार्ड है अगर उसका, उसमें हफ्ते में 3 ऑपरेशन थिएटर डे होते हैं आम तौर पे। बाज़ अस्पतालों में तो 6 के 6 दिन ऑपरेशन हो रहे होते हैं। अगर कोई छोटा सेटअप है तो उसमें 3 दिन ऑपरेट हो रहे होते हैं, और अगर 6 दिन हो रहे हैं तो रोज़ाना आप देख लें कि 10-11, एक बड़े अस्पताल में 10-11-12 ऑपरेशन हो रहे होते हैं। और हफ्ते में कितने हो गए? 50 ऑपरेशन हो गए। अगर 6 दिन हो रहे हैं तो आप 50 को मल्टीप्लाई करें 4 के साथ, 4 हफ्ते होते हैं, तो ये कितने आपके बन जाते हैं? कोई 2000 के करीब आपके ऑपरेशंस बन जाते हैं। आप जो 200 के करीब आपके ऑपरेशंस बन जाते हैं। अब साल को इससे मल्टीप्लाई कर लें। लेकिन आप सरकारी अस्पताल के गेट पे खड़े हो जाएं और किसी से भी पूछ लें कि आपको फैसिलिटी मिली है, हर कोई आपको रोता नज़र आएगा। क्यों? क्योंकि वो जो 10 लोग मैनेज हुए हैं, 990 लोग ऐसे होते हैं जो मैनेज नहीं हो पाते, उनकी शिकायत ज़्यादा है।